सभी यह जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाले मोह के प्रश्नों से हुई है, जिनका समाधान देने के लिए परमात्मा ने सही और सटीक उत्तर दिए हैं। ऐसे ही अर्जुन के मन में परमात्मा का यह दिव्य स्वरूप देखने की इच्छा जागृत होती है। तो आइए देखते हैं कि परमात्मा ने अर्जुन के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, जैसे कि इस सृष्टि रूपी चक्र का बीज रूप कौन है, हमारे आदि पिता कौन है। आइए देखते हैं गीता रहस्य के 27 श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप दिखाया है और उसको दिखाकर ये भी कह दिया कि हे अर्जुन, अब से पहले तेरे सिवाय मेरा ये दिव्य स्वरूप किसी ने नहीं देखा है। साथ साथ ये भी जोड़ दिया कि कोई मनुष्य न वेदों से, न दान से, न यज्ञ से, न तप से किसी भी तरह मेरे इस स्वरूप को नहीं देख सकता। केवल मैंने तुम्हें कृपा करके अपना ये स्वरूप दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता के ये महावाक्य सुनकर अनेक लोग सोचते हैं, भक्त और प्रभु प्रेमी जन विचार करते हैं कि काश हमारा भी ऐसा भाग्य हो कि हम भगवान का ये दिव्य स्वरूप देख पाएं। बंधुओं, जरा विचार कर लें, इससे पहले भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया, बताया कि मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ, सभी का आदि कारण हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी आदि पिता हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। और जब अर्जुन भगवान से निवेदन करता है कि मैं आपका ऐसा महिमा वाला स्वरूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरा ये स्वरूप इन स्थूल चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, क्योंकि स्थूल चक्षुएं तो केवल भौतिक चीजों को देखती हैं। ये हमारे दो स्थूल नेत्र प्रकृति के द्वारा निर्माण हुए हैं। ये प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं को ही देख सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, यदि तुम मेरे उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को देख सकोगे। दिव्य दृष्टि दाता स्वयं भगवान ही हैं और वही स्वयं स्वयं को जानने वाले भी हैं। उनका वो ज्योति स्वरूप जो बहुत तेजस्वी है, उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो है भी बहुत सूक्ष्म। इसलिए परमात्मा अपने उस स्वरूप का दीदार कराने के लिए अपने प्रियजन को, भक्त जन को या अपने वत्सों को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अर्जुन के साथ भी। अर्जुन क्योंकि उसका अति प्रिय सखा या भक्त था, बहुत प्यार था दोनों के बीच। अर्जुन की यही विशेषता है कि उसने भगवान को अपना मित्र बना लिया था, और उस मित्रता से उसको कितने लाभ हुए ये तो सर्वविदित है ही। तो भगवान ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया। पहले तो अर्जुन सोचता था कि भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा, लेकिन जब उसने वो विश्व स्वरूप देखा, आप ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर, इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ। मेरा चित्त शांति नहीं पा रहा है, मुझे कहीं भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। सोच लें, ये भला क्यों? क्या भगवान को देखकर ऐसा हो सकता है, या इसमें कुछ मिश्र हो गया है, मिक्सअप हो गया है, कुछ मिश्रित बातें हैं? ये वो हमारा पिता है,
अर्जुन ने भी कहा, तुम सभी के आदि पिता हो, ब्रह्मा के भी आदि पिता हो, महादेव के भी आदि पिता हो। तो जो पिता है, क्या उसके स्वरूप को देखकर बच्चे भयभीत होंगे या उन्हें शांति नहीं प्राप्त होगी? विचारणीय प्रश्न है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, कुछ मिक्सचरिटी हो गई है, जिसके कारण ये बातें वर्णन में आ गई हैं। भगवान तो वास्तव में प्यार का सागर है, शांति का सागर है। उसको देखने से मनुष्य को परम शांति प्राप्त हो जाती है, आनंद प्राप्त हो जाता है। वो परम पिता भी है, उसको देखने से सभी को उसके पितृवत प्यार की भासना भी संपूर्ण रूप से होती है। तो हम सभी इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। अर्जुन ने जब भगवान का स्वरूप देखा तो एक दूसरी बात भी कही कि संसार में यदि हजारों सूर्य भी एक साथ प्रकट हो जाएं, तो आपका तेज उन सभी के मिश्रित तेज से भी अधिक है। ये तेज क्या है? ये अलौकिक तेज है। वास्तव में ये स्थूल तेज की बात नहीं है, ये सूक्ष्म तेज है जो केवल परमात्मा के पास है और उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आत्माओं के पास भी होता है। तो अर्जुन ने भगवान का ये स्वरूप देखकर उसकी महिमा का वर्णन किया है। उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या है। वास्तव में वो ज्योति स्वरूप ही है। वो तो उन चित्रों में भगवान ने अर्जुन को उन सभी देवी और देवताओं का स्वरूप दिखाया जो महान गाए और पूजे जाते हैं, जिनको अर्जुन बहुत समय से देखना चाहता था। अर्जुन की बहुत समय से इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ण कर दी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो यहीं पर आ गई है, क्योंकि अर्जुन युद्ध की भयानकता को देखकर थोड़ा संशय बुद्धि हो गया है कि मैं इन सब पर प्रहार करूं या न करूं, मेरा ऐसा करना उचित होगा या नहीं होगा। भगवान ने अपना ये विश्व रूप दिखाकर अर्जुन को बताया, उसको याद दिलाया कि हे अर्जुन, मैं कालों का काल हूँ, बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं इन सभी पाप अधर्मियों का, पापियों का विनाश करने के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। इसलिए तुम यदि न भी चाहोगे तो ये सब मारे ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मारने से पहले ये मेरे द्वारा स्वतः ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन देखता है कि बहुत सारे महारथी, पांडव सेना के भी और कौरव सेना के भी, भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ और बहुत सारे कौरव भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखकर उसे विश्वास भी हो जाता है कि सचमुच ये सब पहले से ही महाकाल के द्वारा मारे जा चुके हैं, अर्थात इनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान उसको याद दिलाते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि ये सभी योद्धाएं पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त बन जाओ, तुम्हें केवल निमित्त बनना है, क्योंकि मैं स्वयं इन सभी के संहार के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। तो एक बहुत सुंदर बात है, भगवान का अवतरण ऐसे समय पर ही होता है जब इस संसार में पाप और अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, जब धर्म केवल नाम का शब्द रह जाता है, धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं मनुष्य के जीवन में बिल्कुल नहीं रहती। अधर्मी हो जाने के कारण मनुष्य पाप और भौतिकता की ओर ही बढ़ा चला जाता है। ऐसे समय में इस संसार का संहार कराना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि उसी तरह पाप बढ़ता जाएगा तो ये संसार और प्रकृति दोनों ही नष्ट हो सकते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, न ऐसा होना है। इसलिए भगवान इस पापमयी संसार को समाप्त कराकर यहाँ एक दैवी सतयुगी सुख में, जहाँ धर्म अपनी संपूर्ण स्थिति में होता है, उसकी स्थापना करा देते हैं। तो एक वो महाभारत का समय था जब ऐसी ही धर्म की ग्लानि हो चुकी थी, अधर्म चारों ओर फैल चुका था,
अधर्मियों ने राज कर लिया था। अधर्मी लोग सज्जन और धर्मपरायण मनुष्यों को कष्ट दे रहे थे, तो भगवान का आगमन हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, ज्ञान का प्रकाश संसार में फैला और अधर्म का संहार हो गया। ठीक वैसा ही समय अब पुनः चल रहा है। सभी को गीता के इस अध्याय से ये बातें सुनकर जान लेना चाहिए कि हम फिर से महाभारत काल में खड़े हैं। ये वही समय है जबकि चारों ओर अधर्म व्याप्त है। तीनों संप्रदाय उपस्थित हैं, यादव, कौरव और पांडव। उस समय भी ये तीनों सेनाएं, ये तीनों संप्रदाय ही बहुत शक्तिशाली थे। पांडव वो थे जिनके साथ भगवान थे। बाकी पांडवों के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं। कौरव वे थे जो मनोविकारों से, ईर्ष्या द्वेष से, काम क्रोध से, भौतिकता से, अनैतिकता से, अधर्म से परिपूर्ण थे, परमात्मा के विमुख थे, जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना। परमात्मा उनके बीच होते हुए भी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी का अर्थ ही ये है कि वो सत्य को नहीं पहचान सके, परमात्मा को नहीं पहचान सके। और तीसरा संप्रदाय था यादव संप्रदाय, जो श्री कृष्ण का संप्रदाय दिखाया गया है, जिनमें से भी बहुत लोग भगवान को नहीं पहचान पाए और अंततः विनाश को प्राप्त हुए। ये तीनों सेनाएं अब भी संसार में हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। कुछ विशेष ज्ञानी आत्माएं उनको पहचान रही हैं। प्रीत बुद्धि बन गई हैं ये आत्माएं, भगवान से प्यार करने वाले हो गए हैं ये सब, इनका कल्याण निश्चित है। और दूसरा एक विशाल समुदाय उन लोगों का है जो परमात्मा को नहीं पहचान रहे हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो असत्यता को ही सत्यता मानकर उसी में अपनी विजय देख रहे हैं, जिन्होंने धर्म और नैतिकता को संपूर्ण रूप से त्याग दिया है। इन सब को ही कौरव कहा जाता है। तीसरा, यादव वंश वास्तव में श्री कृष्ण का वंश नहीं, जैसे वहाँ भी प्रसिद्ध है कि यादवों के पेट से मूसल निकले थे। कहानी आप सबने सुनी होगी कि कहीं ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, तो यादवों ने उनकी मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि यादव अहंकारी हो गए थे, उनकी मजाक उड़ाने के लिए, उनकी हंसी करने के लिए अपने पेट को बड़ा कर लिया। उसके अंदर कुछ कपड़े, कुछ और चीज़ें बांधकर वो पहुँचे ऋषियों के पास, उनकी मजाक करने के लिए, एक स्वांग रचने के लिए, और बोलने लगे अपने पेट को पीटते हुए कि बताओ हमारे पेट से क्या पैदा होगा। ऋषियों को पहले तो ऋषि शांत में थे, फिर जब बहुत होने लगा तो ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारे पेट से मूसल निकलेंगे और इससे तुम्हारे कुल का ही विनाश होगा। तो वास्तव में वो मूसल और कुछ नहीं थे, मिसाइल्स थे, बॉम्ब्स थे, जिनके द्वारा संसार का विनाश हुआ था। यही स्थिति अब है। यूरोपवासी, अमेरिकावासी बहुतों ने विनाश के बहुत सारे साधन तैयार कर लिए हैं और इन मिसाइल्स और एटम बॉम्ब्स के द्वारा इन सब का ही संहार होने जा रहा है। तो ये तीनों सेनाएं इस समय इस संसार में उपस्थित हैं। परमात्मा भी अपना दिव्य कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए ये समय चल रहा है कि हम परमात्मा को पहचानें, उनके दिव्य कार्यों को पहचानें, उनसे प्रीत जोड़ें, उनकी आज्ञाओं पर चलें। हम भी उनका वो दिव्य तेजस्वी स्वरूप उनके ही द्वारा दिए गए ज्ञान से और दिव्य चक्षुओं से निहार सकते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है। हमारा लक्ष्य यही है कि संसार के सभी मनुष्यों को ये ज्ञात हो जाए कि जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जो निराकार है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो पापियों का संहार करने वाला है, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी परमपिता है, वो इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर अपना ये दिव्य कार्य फिर से कर रहे हैं। तो महाभारत काल पर हम खड़े हैं। कभी भी किसी भी कारण से चिंगारी लग सकती है और इस संसार में एक विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है, जिसको ही महाभारत कहा जाएगा
और जिसके द्वारा इस संसार का संपूर्ण रूप से संहार हो जाएगा। भगवान ने ये भी कह दिया कि मेरे इस स्वरूप को वेदों से, शास्त्रों से, भक्ति से, तप से, दान पुण्य और यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। आज तक तो संसार में यही सब कुछ प्रचलित है। ये सब बातें सुनकर विद्वान भी सोचते हैं कि इसके अलावा और क्या साधन हो सकता है भगवान को जानने का और उसके स्वरूप को देखने का। लोग सोचते हैं कि इन सब के पढ़ने से भी क्या होगा जब तक प्रभु की कृपा न हो जाए, क्योंकि गीता में यहीं पर ये शब्द आ गया है कि मैं कृपा करके तुम्हें अपना ये दिव्य स्वरूप दिखाता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। परंतु सत्य बात यही है कि इन सब के द्वारा परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। अगर इन सब के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता तो परमात्मा को ज्ञान का सागर क्यों कहते? उसके आने की संसार में क्या आवश्यकता रहती? ये सब होते हुए भी तो संसार में धर्म की ग्लानि हो चुकी है। विचार करें आप, क्यों ऐसा हो रहा है? कथाएं हो रही हैं, मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, धर्मों का प्रचार हो रहा है, भजन कीर्तन सब कुछ हो रहा है। बहुत लोग सन्यासी, तपस्वी यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तपस्या, साधनाएं भी कर रहे हैं। फिर भी संसार में अधर्म क्यों फैल गया है? विचारणीय बात है। सब होते भी, ज्ञान के भरपूर ग्रंथ होते भी संसार में अज्ञान का अंधकार क्यों व्याप्त हो गया है? जो मनुष्य बार बार कह रहा है, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो जो विचारवान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हर चीज को निष्पक्ष भाव से देखने हैं, जो क्षीर और नीर को अलग अलग करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह समझ लें कि परमात्मा को केवल उनके द्वारा ही जाना जा सकता है, ग्रंथों और पुस्तकों के द्वारा नहीं। और इसका एक कारण यही है कि हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी बातें लिख दी गई हैं, अलग अलग आचार्यों ने इतने सारे सिद्धांत, इतनी सारी फिलॉसफीज का वर्णन कर दिया है कि एक मनुष्य जब उनका अध्ययन करता है तो वो भ्रमित हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आ पाता कि आखिर तुम कौन हो और परमात्मा कौन है। और जब यही बातें समझ में नहीं आएंगी तो वो सत्य के समीप भला कैसे पहुंच सकता है? यदि वो परमात्मा को जानेगा ही नहीं तो वो उसके स्वरूप का दीदार भी कैसे कर सकेगा? और बिना उसके और अपने स्वरूप को देखे और जाने किसी भी मनुष्य की भला सद्गति भी कैसे हो सकती है? तो सभी समय के महत्व को पहचानें और इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें कि परमात्म कार्य इस समय यहाँ पर चल रहा है और ये संसार शीघ्र ही बदल जाएगा। यहाँ का अधर्म, यहाँ की अनैतिकता, यहाँ का पाप, बढ़ी हुई भौतिकता सब कुछ समाप्त हो जाएगा और इस संसार में सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि भगवान जो महाकाल है वो पुनः सभी के संहार के लिए प्रवृत्त हुआ है। कोई चाहे या न चाहे ऐसे कारण बनते जाएंगे कि यहाँ पर भिन्न भिन्न कारणों से सभी का संहार हो जाएगा। क्योंकि जब कलयुग का अंत आता है, जब कल्प का अंत हो जाता है, तब सभी आत्माओं को फिर से अपना ये पाठ पूरा करके वापिस अपने परम धाम को जाना होता है। और क्योंकि परम धाम का मार्ग सभी भूल चुके होते हैं, इसलिए परमात्मा परम धाम का मार्ग दिखाने के लिए परम धाम से इस धरती पर नीचे आ जाते हैं और सभी को देहों से छुड़ाकर, पाप से छुड़ाकर, अधर्म से छुड़ाकर वापिस अपने धाम को ले जाते हैं। परम धाम में जब आत्माएं चली जाती हैं, इसको ही मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्तिदाता परमात्मा ही है और क्योंकि वो सबका परम पिता है, पिता होने के नाते अधिकार के रूप से एक बार वो सभी को मुक्ति का वर्षा दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं और सभी आत्माएं इस संसार रूपी रंगमंच से मुक्त होकर मुक्ति धाम में चली जाती हैं। तो ये सुंदर समय चल रहा है परमात्मा से अपना अधिकार लेने का,
जरा भौतिकता से हट जाइए, जरा समय दीजिए अपने लिए और आए हुए परमात्मा को पहचान कर उनसे सत्य ज्ञान और मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लीजिए। तो केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन की तरह आप सबको भी परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो जाएगा और आप अपने को धन्य धन्य पाएंगे। तब आपको न वेदों की आवश्यकता रहेगी, न शास्त्रों की, न गुरुओं की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ही सबका परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु भी है। वही सभी को सद्गति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु कभी मनुष्य को मुक्ति में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मुक्ति का किसी को भी पता नहीं होता। इसलिए मुक्ति को बहुत कठिन चीज मान लिया है, बहुत कठिन प्राप्ति मान लिया है और उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने ये सोच लिया है कि उसे साधनाएं भी बहुत जटिल करनी पड़ेंगी। लेकिन इस समय परमात्मा की कृपा कहें या वो परम शिक्षक बनकर क्योंकि सत्य ज्ञान दे रहा है, इसलिए उसका फायदा हम सभी को उठा लेना चाहिए। अर्जुन से कहते हैं कि मुझे सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, अर्थात भगवान का साक्षात्कार सिर्फ दिव्य बुद्धि से ही किया जा सकता है। लेकिन इस दिव्य बुद्धि के तीसरे नेत्र के ताले की चाबी तो सिर्फ परमात्मा के पास ही है। वे ही इस सृष्टि चक्र के आदि पिता श्री ब्रह्मा के रचयिता हैं। तो आइए आप भी परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त करें। हमारा पता तो आप जानते ही हैं। यदि आपके मन में कोई राय अथवा प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। फिर भी हमारा पता नोट कर लीजिए। ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, पिन कोड नंबर 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला